गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0 to π/2 में y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा में थीटा का मान एक वर्धमान फलन है। तो वर्धमान हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर आप ये बंद कोष्ठ में दे रखा है, तो इसे कहते हैं बंद अंतराल। अभी तक हमारे पास जो हमने सवाल किए थे उसमें जो खुले अंतराल थे, यहाँ पर ये बंद अंतराल दे रखा है सवाल में। तो यहाँ पे हमने 0 और π/2 पर ही ज्ञात करना है, इसके बीच में नहीं ज्ञात करना, बल्कि 0 और π/2 पर ही हमने ज्ञात करना है कि वर्धमान फलन है या नहीं है। तो सर्वप्रथम जैसे हम करते ही हैं, यहाँ पे आपके पास दिया है y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष यहाँ पे किस हिसाब से करेंगे, थीटा दे रखा है, जिसकी जो चीज़ दे रखी है उसी हिसाब से करना पड़ता है। तो कर लेंगे इसको y डैश, इसका अवकलन हो गया y डैश बराबर 4। दो फलन यहाँ पे जो है बट्टे में दे रखा है, ये दो फलन होते हैं इसमें। तो प्रथम फलन नीचे वाला लेंगे, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन 4 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया बाहर, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस आता है द्वितीय फलन साइन थीटा द्वितीय फलन हो गया है, और नीचे वाला जो है प्रथम फलन 2 का 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये सूत्र होता है। सूत्र के अनुसार आपको जो अवकलन का जो सूत्र होता है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन माइनस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन बटे अपॉन में जो है उसका स्क्वायर। तो इस प्रकार से y डैश बराबर 4, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos 2 कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, +1 हो गया, 2 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, बाहर से क्या है -1, क्योंकि यहाँ पर थीटा का भी हमने जो है अवकलन करना है, तो डी थीटा अपॉन डी थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 यहाँ पे जो -1 रहेगा। और इस प्रकार से y डैश दैट इज इक्वल टू यहाँ से 4 का जो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस इसका इधर एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, नीचे वाले का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल वर्ग। y डैश बराबर 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, यहाँ पे इसका वर्ग कर देंगे, सूत्र a प्लस बी का स्क्वायर से खोल देंगे इसको, 4 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। y डैश दैट इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4, यहाँ से अंदर माइनस जाएगा, तो माइनस प्लस चिन्ह माइनस में आ जाएंगे सारे के सारे, ये आएगा बस 4 से 4 कट गया, और इस प्रकार से बचेगा y डैश बराबर 4 8 कॉस थीटा बची, 4 कॉस थीटा घट जाएगा, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया हमने, ये बच गया हमारे पास 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल वर्ग। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने जो है देखना है यहाँ पर वर्धमान के लिए हमको अंतराल यहाँ पे दिया हुआ है 0 to π/2, 0 से π/2, लेकिन यहाँ पे जब बंद अंतराल होता है तो हमको 0 और π/2 पे ही देखना होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पर हम एक चित्र लेते हैं, ये 0 हो गया, यहाँ पर ऊपर जो है π/2 होता है, हमने 0 पर लेना है। तो 0 पर थीटा बराबर यदि हम 0 रखते हैं, थीटा बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो cos 0 दैट इज इक्वल टू 1 और 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 क्या आएगा हमारे पास, एक धनात्मक आएगा, यहाँ पे आपके पास 3 आप लिख सकते हैं, प्लस धनात्मक है, यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि माना थीटा बराबर 0, फर्स्ट कंडीशन, तो हमारा पॉजिटिव आ गया है, तो ये हमारा क्या हो गया है, 0 परिवर्तमान हो गया है। अब हमने π/2 पे लेना है, π/2 पे हमने देखना है कि ये जो है
वर्तमान है कि नहीं है, तो π/2 यानी कि 90, तो माना थीटा दैट इज इक्वल टू 90 यानी कि π/2, तो cos 90 दैट इक्वल 0, और यहाँ पे जो है 2 का 4, यहाँ 4 आएगा, तो ये भी पॉजिटिव में आगे आपको धनात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अंतराल 0, π/2 में y जो आपकी विषम दे रखी है थीटा पर का एक वर्तमान फलन है। तो इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि लवगुणीय फलन 0 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्तमान फलन है। दिया आपके पास y बराबर f(x) बराबर log x, लवगुणिकीय फलन है, तो ये आपके पास दे रखा है। यहाँ पर लवगुणक गुणन में x इज ग्रेटर देन 0 होता है, x क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो इसका अवकलन करेंगे। पहले अवकलन करने पर तो y डैश बराबर f डैश x बराबर जाएगा log x का जो अवकलन होता है 1/x होता है, और x हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। यदि ये जो है 0 से बड़ा है तो हमारा जो है क्या आएगा, धनात्मक आ जाएगा, क्योंकि 0 से बड़ा यानी कि 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपके पास नंबर हैं, तो ये धनात्मक आ गया जब x ग्रेटर देन 0 के लिए, अर्थात x बिलोंग्स 0, इन्फिनिटी के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0, और जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तो उस अवस्था में हमारा क्या निकलता है, ये वर्तमान फलन होता है। तो ये आप इस प्रकार से इसको समझो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से करिए। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में f(x) बराबर x² - x + 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्तमान है और न ही ह्रासमान है। तो ये हमने पिछले इसी चैप्टर के पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो यहाँ पे हम जो है सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो आपको दिया गया फलन है f(x) बराबर x² - x + 1 लेना है। x के सापेक्ष इसको जो आपको x है यहाँ पे, तो अब x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। f डैश x दैट इज इक्वल टू d/dx x² - 1/dx x प्लस d/dx1, इसका अवकलन हो जाएगा 2x, इसका अवकलन हो जाएगा 1, इसका 0। तो इस प्रकार से आपको आ जाएगा f डैश x बराबर 2x - 1। x के मान के लिए पहले भी किया था हमने पिछले क्वेश्चनों में, तो f डैश x बराबर 0 रखने पर यहाँ पे जो इसके मान 0 रखने 2x - 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 1/2। अब हमने रेखा लेनी है और उस पर हमने जो है इसको दिखाना है कि ये वर्तमान है कि नहीं है। तो हमारे पास रेंज दे रखी है -1 से 1, तो ये +1 इधर हो गया, -1 इधर हो गया। इसके बीच में माना ये बिंदु 1/2 है, जहाँ पर हमें देखना है कि ये वर्तमान है कि नहीं है। तो यहाँ पर दो जो आपके पास अंतराल आएंगे, पहला अंतराल है -1 और 1/2 के बीच में -1 1/2, और दूसरा अंतराल है 1/2 1 के बीच में 1/2, +1। तो दोनों अंतराल के हमने देखना है कि ये वर्तमान है या नहीं है। तो फर्स्ट हम लेते हैं अंतराल -1, 1/2 में। तो यहाँ पर हम जो है कोई बिंदु -1 और 1/2 के बीच में कोई बिंदु लेते हैं, जो इसके बीच में कोई अंक होगा उसको लेंगे हम। तो इसके बीच में हम 0 ले सकते हैं, -1 और 1/2 के बीच में -1 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 जो है हम लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू। तो x बराबर 0 रखने पर f डैश x दैट इज इक्वल टू 2 × 0 -1 हो जाएगा। f डैश x दैट इज इक्वल टू -1 आ गया, ये ऋणात्मक आ रहा है, तो f(x) ह्रासमान है। तो इस बिंदु पर f(x) क्या हो गया, ह्रासमान हो गया है। -1, 1/2 पर जो है f(x) ह्रासमान है। इस प्रकार सेकेंड जो हम अंतराल लेते हैं, अंतराल 1/2, 1 + 1 में जो आपके पास जो समीकरण है f डैश x बराबर 2x - 1, x बराबर 0.6 रखने पर, अब यहाँ पे देखते हैं हम 0.6 कैसे रखा हमने, इसके बीच में 1/2, इसको 2 से 1 बाय तो 0.5 आएगा,
0.6, 0.7, 0.8 इसी प्रकार से आप जो कुछ भी बीच में कुछ भी रख सकते हैं, कोई सा भी पॉइंट आप रख सकते हैं। तो 0.5 से +1 के बीच में यहाँ पे 0.5 तो यह है ही, यहाँ पे होगा 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 यानी कि 1 यहाँ तक आएगा। तो आप जीरो इसके बीच में जितने भी हैं उनमें से कोई सा भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया x बराबर 0.6 रखने पर f डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0.6 माइनस 1, एफ एक्स बराबर 1 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू घटा देंगे तो 0.2, और ये आपके पास धनात्मक संख्या आ गई, यानी कि f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स वर्धमान है। तो यहाँ पर जो पॉइंट जो अंतराल है इसके लिए क्या है, वर्धमान है। तो इससे सिद्ध क्या होता है, अतः -1 और 1 पर ये न वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो -1 और +1 पर ये जो है न वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। ये हमने प्रूव करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको कीजिए। ओके।